ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ शो के साथ उमर शरीफ हाजिर खिदमत है। शरीफ शो में हम बातें भी सारी शरीफाना करते हैं और शरीफ लोगों के लिए इसमें मैसेज भी होता है। आज के प्रोग्राम में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक सवाल है कि क्या हमारे पास अगर बहुत दौलत हो तो उस दौलत से हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज़हनी तकलीफ़ पहुँचा दें? क्या हम इतनी लेविश और ऐसी स्टाइलिश ज़िंदगी बना लें कि जिसको देख के अगर कोई मुतासिर ना हो लेकिन परेशान हो जाए? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमारी ये शो ऑफ जो है या हमारी चीज़ें जो हैं जो हम लोगों को दिखाते हैं या अंगूठियाँ पहन के हम दिखाना शुरू कर देते हैं, घड़ियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीज़ें क्या सही हैं या नहीं? और अगर हैं तो इसकी जस्टिफिकेशन कहीं तो होगी, कोई तो इसको जस्टिफाई करेगा कि भाई ऐसा है। और हमारे इस शो का बुनियादी उसूल है सच बोलना। तो आज हमने जिन मेहमानों को बुलाया है, हमने उनकी ज़िंदगी को देखा है। बहुत लेविश उनकी ज़िंदगी है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन क्या वो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों पर चल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये सच वो हमारे सामने बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मेन लाइन जो है वो है सच। तो आज के सच सुनने के लिए आप भी हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। और एक सच्चाई आपको भी पता है कि हमें हर प्रोग्राम की शुरुआत में, स्टार्ट में एक ब्रेक लेनी होती है। ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन वापस आते हैं और फिर आपके सामने लाते हैं अपने उन मेहमानों को और पूछते हैं कि ज़िंदगी को इतना ग्लैमराइज कर दिया जाए कि दूसरा देख करके या अफसोस करे, कि रश्क करे, या कि अपनी आसूदगी, अपनी गुर्बत के ऊपर आंसू बहाए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और करते हैं आपसे इस टॉपिक पर बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम मौजूद हैं आपके सामने और जो शख्सियत मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं अगर उनकी शख्सियत को, उनके शेड्स जो हैं उनके शख्सियत में वो बताना शुरू करूँगा, बहुत वक्त लगेगा क्योंकि बहुत बासलाहियत है, बड़ी फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस किए। सबसे खूबसूरत बात आदमी की होती है कि उसकी शख्सियत के रंग वो जब अपने शो करता है तो उसको अप्रिशिएट कितना किया जाता है, क्योंकि हर आदमी हर फील्ड में एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन ये शख्सियत ऐसी है, इन्होंने फील्ड भी चेंज की, जहाँ गए इनको अप्रिसिएशन मिली और इनको बहुत लोगों ने सराहा। हमारे आज की मेहमान हैं, पाकिस्तान की शोबिज़ में इनकी परफॉर्मेंस काबिल दीद है। मैं नाम लूँगा, आप क्या रिस्पॉन्स बताएगा कि वो कितनी पॉपुलर है। ख्वातीन हज़रात, हमारी मेहमान शरीफ शो में इंतहाई शरीफाना तरीके से शोबिज़ के अंदर बग़ैर किसी स्कैंडल के रहना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके किसी फीमेल आर्टिस्ट का। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी इफ़त उमर। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में और सलाम पेश करता हूँ जनाब आप। वालेकुम अस्सलाम। और जो बातें आपने मेरे लिए की, आई स्वेयर मेरे आंखों में आंसू आ गए। नहीं क्यों, ये तो हकीकत है जो मैंने की। पर आप जैसे बड़े आदमी के मुंह से सुनना, इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी। नहीं, इट्स ऑनर फॉर मी ऑल्सो कि आप मेरी गेस्ट हैं आज यहाँ। आपने कब शुरू किया था ये सिलसिला? ये क्या हुआ, कैसे आप आ गए इस फील्ड में? आप नेचर वाइज इस फील्ड की लगती नहीं है। सर आई इस तरह के रोटरी क्लब एक है, जी, बच्चों की हेल्प करने का एक इदारा था, और मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गई थी तब। तो वहाँ पे अखबार में एक तस्वीर आ गई आपकी, मेरी। तो उस तस्वीर को देख के, उस ज़माने में एक जंग, हम इस चैनल पे बात कर सकते हैं, वो उसका उन्होंने एक फैशन मैगज़ीन बड़ा निकाला था। जी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। वो जो पहला मेरा शूट आया, उसके बाद एक एजेंसी ने मुझे अप्रोच किया, एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक आफ्टर दैट, एंड आई वाज ओनली 14 देन। अरे
14 years? मतलब मैंने मैट्रिक करके अभी मैंने कॉलेज ज्वाइन करना उस इन बिटवीन आपको ये ऑफर आ गया और आपने उसको ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन पढ़ाई मैंने साथ रखी पूरी, पढ़ाई रखी पूरी। अब लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये शोबिज़ में इस तरह आपकी एंट्री हो गई, अपने आप को किन लोगों को देख के आपने ये रिफाइन किया, अपने आप को पॉलिश किया, किन लोगों से आपकी इंस्पिरेशन है? क्या ऑनेस्टली बताऊं? ऑनेस्टली अपने आप को ही देख देख के, अपनी गलतियां देख देख के, खुद अपने आप को जज किया, को वॉच किया, मैं कहाँ पे कैसी लग रही हूँ, यहाँ क्या ये मैं काश ये ना करती, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इतना मेकअप क्यों सीन में कर लिया, ये क्यों कर लिया। ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये आदमी जब अपना खुद वो करता है ना तज्जिया, तो वो बेस्ट फनकार या जिस भी फील्ड में हो वो बेहतरीन आदमी बन जाता है। मैं बल्कि यहाँ पे ये बात भी कहना चाहती हूँ, अक्सर हम लोग इस बात पे बहुत बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ अकेडमीज नहीं है, स्कूल्स नहीं है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में जो हर कोई जो इतना डिफरेंट है वो इसलिए क्योंकि मेथड एक्टिंग नहीं करता या कोई मेथड कॉमेडी आप नहीं करते, ये आपके अपने अंदर की एक चीज़ है जो आप सीख के नहीं आए। जब आप सीख के आते हैं, आप जितने भी इंडियन सोप्स देख लें, सब कर लें, सबका रोना एक जैसा है, सबका रुकना एक जैसा है, सबके हंसना एक जैसा है, बट वी ऑल आर इंडिविजुअल्स। मैं तो कहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे नहीं है, वरना 2+2 तो फिर 4 तो सबको पता ही है। हमारे ये होता तो हम सब तलत हुसैन की तरह बोल रहे होते, क्योंकि सिखा वही रहे होते, वही सिखा रहे होते, या सब लड़कियां शमी मारा की तरह बोल रही होती, बिल्कुल, या जेबा भाभी की तरह बोल रही होती, या फिर अब मीरा की तरह बोल रही होती। मैं बोली थी, आपने बुलवाया था मुझसे। मुझे याद है आपने पर्दा ना उठाओ में मीरा का रोल किया था। अच्छा, ये इतने आपके अंदर ये सलाहियत भी है पैरोडी की, ये बड़ी डिफरेंट, बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होती है किसी की। बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होती है, मेरे ख्याल से मैं किसी और की कर भी नहीं सकती। मीरा से शायद मेरी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है। हाँ है। और आई रियली लाइक दैट वुमन। मैं यहाँ बिल्कुल कतई ना किसी की बुराई ना मजाक उड़ाना चाहती हूँ। जरा उनकी आवाज मोटी है, वो मोटी आवाज बनाना जरा आसान था। वो आसान था, और थोड़ा से उसका जो एक्सेंट है, हाँ एग्जैक्ट, और वो जो इंग्लिश के वो ऊपर फजाई हमले करती हैं। चलो एटलीस्ट शी इज ट्राइंग टू टॉक, ये तो है उसके अंदर कि वो करती हैं बात और कर जाती हैं। अभी तो उनका एक मसला बना हुआ बेचारी का, अल्लाह करे हल हो जाए। बिल्कुल हल हो जाए, अल्लाह करे हल हो जाए पाक परवरदिगार। वो आदमी उसे तस्लीम कर ले, वो उस आदमी को तस्लीम कर ले। ये उल्टा काम हो रहा है, आदमी तस्लीम कर रहा है, वो मुकर रही है। तो फिर अच्छा, आप क्या कभी आपने ऐसा ड्रामा किया है या कभी इस सब्जेक्ट के ऊपर? आप तो डायरेक्टर भी माशाल्लाह बन गई हैं, राइटर भी हैं, एक्ट्रेस तो आप हैं ही बहुत कमाल की। ये अभी कभी आपको ख्याल आया कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर आए? सर अभी फौरन इस वक्त तो आ गया है। बड़ा अच्छा आपने मुझे आइडिया दिया है। हाँ, कि एक ऐसा मौका आ गया कि लड़की मुकर रही है कि ये मेरे शौहर नहीं है, और आदमी जिसे कहते हैं कि यार ये मर्द जो है ये हमेशा गांव में एक लड़की उदास फिर रही होती है, क्यों जी, इसे परदेसी बाबू छोड़ के चला है। वो जो परदेसी बाबू बेचारा बदनाम है, बाबू तुम जा रहे हो क्या, लौट आओगे बाबू, पिछले बाबू की तरह धोखा तो नहीं दोगे। ये तासुर है मर्दों का फिल्मों में जो दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में देख लें, हकीकत में आप देखिए क्या हो रहा है कि वो कह रही है मीरा कि नहीं नहीं मैं बीवी नहीं हूँ, वो फोन पे भी कह रही है मैं नहीं हूँ, वो कह जा रहा मैं हूँ। उसको कितना मजबूर कर दिया कि मर्द छुपाते हैं ऐसे स्कैंडल। और वो मुझे, उस आदमी को मैंने टीवी पे देखा है तो मुझे लगा कि ये ऑलरेडी मैरिड है। उसका चेहरा बता रहा है, उसकी परेशानियां, उसकी पिछली परेशानियां भी उसकी इस परेशानियों के साथ आया हो गई। तो आप इस सब्जेक्ट को क्यों नहीं उठाते कि एक आदमी कह रहा है हाँ और एक वो कह रही कि नहीं? सर बिल्कुल उठाएंगे हम। आप उठाएं इस सब्जेक्ट को, उठाना चाहिए आपको, है ना? अच्छा, एक बात, फिल्म की तरफ नहीं आए आप? नहीं सर। फिल्म को बड़ी ज़रूरत थी आप जैसी आर्टिस्टों की, जिनमें इतना धीमापन हो। सर एक्चुअली जब मेरा टाइम था कि मैं करती फिल्में और हीरोइन का मेरा वो इमेज होता, अनफॉर्चुनेटली फिल्में अच्छी नहीं बनी। राइट, ठीक है, ये सही है। अब अच्छी फिल्में बन रही हैं, अब मेरा टाइम जरा हीरोइन आने वाला तो नहीं रहा, लेकिन कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे मिलेगा तो अब मैं जरूर आपको करूँ। कोई ऐसी 8 मूवीज करनी चाहिए। सर मैं तो बिलीव ही नहीं करती आर्ट मूवी और कमर्शियल मूवी में। मैं कहती हूँ अच्छी फिल्म होनी चाहिए, अच्छी फिल्म, अच्छी बस। फिल्म बस, फिल्म अच्छी है या बुरी, आर्ट और कमर्शियल क्या है? नहीं है, जिसे देख के आप एंजॉय करो। नहीं, फिर फर्क पड़ता है, मतलब बहुत जिसमें गाना नहीं है या कोई बहुत रोने वाली है तो हम उसे आर्ट कह देते। बात तो है कि फिल्म आपको टच करे। कमर्शियल में हमारा एक कुछ तकाजे होते हैं
सर विंडो उसका के भी मजा आता है, उस विंडो उसका के भी तक मजा आ आता है। आइटम सॉन्ग हो, 3-4 गाने हो, हम भी बोर हो जाते हैं जो देखने जा रहे होते हैं। बट फिल्म शुड आइदर एंटरटेन मतलब आइटम सॉन्ग जैसे इंडिया वाले अब डालने लगे हैं, आइटम सॉन्ग के बगैर उनकी फिल्म भी नहीं चल रही। फिल्म नहीं, पुराने जमाने से, हेलन के जमाने से, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले आए, लिहाफ ले आ, पता नहीं क्या, वो अजीब सा लगता है। वो गाना नहीं है, कुछ मौसम पे तस्वीर हो रहा है क्या, पता नहीं, कोई वो वेदर कास्ट कर रहे हैं, वो क्या है मसला। देखो नसरी गाने में तो हाँ, कहती वो हूँ, गाने वो अजीब सा गाना है। बहरहाल, तो ये आप फिल्मों में आपको मतलब एतराज़ तो नहीं है ना आपको फिल्मों में काम करने पे? और लोगों की तरह जैसे हमारी बहुत सी आर्टिस्ट हैं, वो कहते हैं मैं फिल्मों में नहीं, फिल्म का माहौल ठीक नहीं। माहौल मेरे ख्याल है आदमी का अपना होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये फिर एक बात बताइए मुझे प्लीज़, आप मुझे सर क्यों कह रही हैं बार बार? सर आपको मैं सर इसलिए कह रही हूँ कि भाई कह नहीं सकती, अब उमर के साथ मैं भाई लगा नहीं सकती। अच्छा, इसलिए कि आपके शौहर का नाम उमर है। और शरीफ भाई कुछ साउंड नहीं सही करता। तो भाई होते भी शरीफ नहीं है। नहीं ये मैं नहीं कह रही, भाई होते ही शैतान शरीर से। घरों में भाई हमेशा खेलने जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहनें शरीफ होती हैं। और उमर शरीफ मैं आपको कह नहीं सकती क्योंकि मैं आपकी इज्जत बहुत करती हूँ। सर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं कोई स्मगलर टाइप का। ठीक है, आप ऐसे आपसे बात कर ले। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई आर्टिस्ट ने आपको एक, देखिए शोबिज़ मेरी नज़र में पता क्या है, मेरी नज़र में शोबिज़ है एक मोटरवे की तरह, यानी कि उसमें जो गाड़ियाँ चल रही हैं, 4 ट्रैक हैं, उनमें गाड़ियाँ चल रही हैं, स्पीड पे जा रही हैं अपनी अपनी, लेकिन एक ट्रैक ऐसा होता है जिसमें जिस आदमी ने आपको ओवरटेक करना है वो गाड़ी आपको हॉर्न करती है और आपको उसको रास्ता देना पड़ता है। दूसरे ट्रैक पे जाते हैं आप लेफ्ट पे और वो गाड़ी क्रॉस कर जाती है आपको। ठीक है, ठीक है। यही शोबिज़ है मेरे नज़र में कि हर आने वाला टैलेंट जो है ना, वो दूसरे टैलेंट को जो काम कर रहा था उसको एक हॉर्न करता है। कभी कोई आपको ऐसा हॉर्न सुनाई दिया अपनी शोबिज़ में? मेरे ख्याल से एक कामयाब और एक खुश और एक सेटिस्फाइड इंसान वो है जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके ज़िंदगी अपनी गुजारे, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो ज़िंदगी एक अजाब बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से मुझे किसी को हॉर्न देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने बड़ी अच्छी ड्राइविंग की है, मुझे दूर से जो गाड़ी नज़र आई है मैंने खुद उसे रास्ता दे दी। वेलकम बैक, वापस आ गए हम आपके सामने और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त इफ़त उमर से। अच्छा, एक बात बताएं, शादी आपकी हो गई माशाल्लाह, ज़िंदगी आपकी शादी की, एक देखिए शोबिज़ की एक अपनी एक वो लाइफ होती है जिसमें आदमी रिकॉर्डिंग्स कर रहा है, जा रहा है आउटडोर पे, तो बहुत सारी उसकी एक मसरूफियात ऐसी होती हैं कि जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। और जो शादी होती है उसके बाद उसकी अलग रिक्वायरमेंट हो जाती है लाइफ की, बड़ी तो रिक्वायरमेंट्स होती है। एक ऐसी ग्लैमर लाइफ में काम, दिन रात, नाइट लाइट्स, मेकअप, ड्रेसेस, फैशन शो, ये सब करने वाली जब एक लड़की शादी के बंधन में बन जाती है, वो कैसे कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती है शोबिज़ में रह के? वो गुर आपने कैसे उसको मैनेज किया है? इसका जवाब मैं आपको ये दूंगी कि शायद मैं बहुत लकी, बहुत खुशनसीब खातून हूँ कि मुझे जो जीवन साथी मिले हैं, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। नहीं, उम्र होता ही अच्छे लोग। हाँ बिल्कुल। शायद 3 साल आप यकीन करें कि शादी के 3 साल तक, यहाँ तक भी कि मैंने पर्दा भी किया हुआ है कि आप एक नई फैमिली में जाते हो, अपना आप मनवाना होता है। वाह। फिर जब आप अपने आप को मनवा लेते हो, फिर एक टाइम आता है कि वो अपने मुंह से आपको कहते हैं कि अच्छा बेटा या मेरी जान, जो तुमने करना है, जो तुम्हें खुशी देती है चीज़, वो करो। आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वरना अगेन जिंदगी अजाब। वाह वाह, बहुत खूबसूरत है, वाह। आपकी बात बहुत अच्छी है, ये बल्कि बात नहीं है आपकी, ये बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, ये हमारी शोबिज़ की ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि वो ट्रस्ट बना लेना अगर एक दफ़ा अपना, कि एक यकीन आ जाए आदमी को कि यार इसको मैं अब दुनिया में कहीं भी भेज दूं तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। आदमी को भी और औरत को भी, बहुत सारी औरतों ने अपनी जिंदगियां बवाल बनाई हुई हैं, शक कर हर वक्त खामिंद को
बस उसकी तलाशी पे रहती है। अब मैं बहुत सारी, अब मेरी एज भी ऐसी हो गई है, मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स मैरिड हैं और कुछ ऐसे मसले भी हो जाते हैं जहाँ मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कुछ ऐसी बात हो भी ना तो लिहाज ना ख़त्म करो। जहाँ एक दफ़ा कन्फ्रंटेशन हो गई और एक दफ़ा बंदे ने कह दिया हाँ भाई है उनका, फिर क्या कर लो? फिर क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं। फिर लिहाज रखोगी तो शायद इज्जत करके रियलाइज करके बंदे ने घर ही वापस आना तो उसने घर पर ही है। और अगर आपने वो खत्म कर दिया, ढीठ कर दिया, ढीठ तो आप नौकर को भी कर दो तो हाँ सही बात है, आप सही बात कर रही हैं। इतना शक करना चाहिए कि काबिले बर्दाश्त हो। हाँ, इरिटेट ना करे कि आदमी बोले घर आने को उसका दिल ना करे। हाँ, वो घर आ गया बंदा, उस पर फायरिंग शुरू हो जाए। डा कहाँ गए थे, ठसा क्यों गए थे, ठसा इतने बजे रात को ढा। ये जो एक खौफ होता है ना, आप यकीन करें कि यार बीवी जाग रही होगी, ये भी एक खौफ है मर्दों को। हाँ। फोन करते हैं बच्चों को, हेलो अम्मी सो गई क्या? ये नहीं पूछते कि तुम लोग सो गए नहीं सो गए, उनको पता बच्चे तो जाग रहे होंगे, इंटरनेट पे लगे हुए। अम्मी सो गई? हाँ जी ठीक है। अम्मी ने भी सिखाया होता है झूठ। हाँ, अम्मी भी सिखा देती है बस टाइम पे कि अब्बू का फोन आया तो कह देना सो रही, ताकि वो आ जाए, आ तो जाए। अच्छा, अब ये हर औरत की यही एक नेचर होती है क्या, शक? आपको शक हुआ कभी? एक आध दफा तो हुआ, आई वोंट लाई टू यू, लेकिन दोस्ती इतनी है कि मैं पूछ लेती हूँ आराम से। क्या मसला क्या है? बड़ी अच्छी लग रही है, क्या 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 देख रहे हो? बार बार कहाँ मुड़ रहे हो, क्या मसला है? ये मुड़ के देख रहे हो, मुड़ने नहीं दिया मैंने। अब मुड़ने नहीं दिया आपने, इतनी इजाजत नहीं दी, लेकिन देखने दिया कि चलो भाई आंखें बंदा कुछ तो देखे। जबरदस्ती रोका नहीं, जबरदस्ती रोका नहीं। नहीं, वो खुद भी ऐसे होंगे ना कि वो रुक गए होंगे। आप पता क्या, आप नेचर से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बिल्कुल, आप ताकत, इखलाक से आप ताकत से नहीं जीत सकते। देखिए ताकत का क्या है, अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है और शुमाली कोरिया एक छोटा सा मुल्क है, वो बोल रहा है अच्छा भाई मैंने बनाया बम, जो तुमने करना कर लो। यही हस्बैंड वाइफ होते हैं ना। हम हमारा जो माशरे का, हमारी सर, वो कितनी बड़ी ताकत थी जिसको जूता पड़ा, क्या बात है, वो जूता नहीं भूलेगा सारी जिंदगी। क्या जूता है वो। जूतों के रेट बढ़ गए, उस तरह के जो जूते थे ना लोगों ने खरीद लिए। सर उस जूते के तो उसको तबाह कर दिया, उसके तो पता नहीं कितने लाख डॉलर एक अरबी ने ऑफर भी कर दी थी। ऑफर कर दी उस जूते के लिए कि मैं अपने पास रखूंगा, ये सजा के ये भाई बुश को लगा था ये। लेकिन जब हम ये चीज़ देखते हैं, जिंदगियों की कामयाबियाँ देखते हैं, इतनी कुछ देखते हैं, आपने बहुत सारी कामयाबियाँ देखी, बहुत आगे अल्लाह ताला ने आपको बड़ा टैलेंट से नवाजा। फैशन इंडस्ट्रीज में भी आप गए? जी, आई स्टार्टेड एज अ मॉडल। एज अ मॉडल आपने किया। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आई मीन मॉडल और एक्ट्रेस में? क्या उसकी प्रेजेंटेशन में कोई सर बड़ा डिफरेंस है। मॉडलिंग को तो आप ये कहो कि बस अच्छी शक्ल अल्लाह ने दी है, बाकी फोटोग्राफर का काम है, बस तीसरा कोई इतना कुछ नहीं। ठीक है, आपकी प्रेजेंस होती है, थोड़ा सा आपको खड़ा होने का ये तरीका, लेकिन वो जो एक ही तरह सब, ये कोई भी मॉडल हो वो यूं ही चल के आती है, वो और एक्सप्रेशन, और किसी ने बाल यूं और यूं करके हाथ रखना और आंखों में। अच्छा, ये भी टर्निंग का हिस्सा है मॉडलिंग की, कि आंखों में आंखें रहनी चाहिए। नहीं, बल्कि इनफैक्ट आपको ऑडियंस को देखना ही नहीं चाहिए, आपको जरा ऊपर देखना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर। इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, मॉडल की नहीं होनी चाहिए। नहीं, आजकल तो मैं देख रहा हूँ ये तो ज्यादा होती है सर। फिर आजकल फिर आपने नहीं वो फिर इसलिए आजकल मैं मॉडलिंग नहीं कर रही ना। क्या आंखों में देखना पड़ रहा है। I just don't want to be part of it. अब आप नहीं कर रही हैं? सर 10 साल से छोड़ दी। 10 साल हो गए आपने छोड़। मौसीकी वगैरह से दिलचस्पी भी कभी? इतनी दिलचस्पी है, लेकिन गा नहीं सकती। नहीं, आप गा नहीं सकती, सुनती किन लोगों को, उससे पता लगेगा ना। मैं तो फैल न्याजी से लेके मैडम नूरजहां, फरीदा खानम, अतौला को भी सुना एक जमाने में। जब ट्रैक्टर पे बैठती होंगी आप? नहीं, जब मैं कॉलेज बस में जाती थी। कॉलेज की वैगन में? वैगन में सुना होगा। अतौला बहुत वैगन वालों में मशहूर थे। मुझे अच्छे लगे। इसकी 4-5 वैगनें भी खुद की। मजाक नहीं, जिन फंक्शनों पे जाते हैं उनकी अपनी जाती वैगन है वो, मगर आपको वो भी पसंद है। एक दर्द था उनकी आवाज में, सोच था, पता नहीं किसके लिए पर था। वो उन्होंने बताया मेरा एक इश्क था, नाकाम हुआ, ये वो उनकी बातें हैं। अच्छा। और वो इश्क नाकाम हो गया। लेकिन आपको पता जापान ने एक मशीन बनाई थी, ऐसी मशीन बनाई जापान ने कि गाने में जो खराबी हो मशीन निकाल देती थी, म्यूजिक में कोई खराबी हो मशीन खुद ब खुद उसको एडिट कर देती।
अताउल्ला भाई ने भी अपनी कैसेट बना के वहाँ गाने भेजे, वो मशीन ने उनकी आवाज़ निकाल ली। और मुझे लता जी, लता क्या बात है। लता का कौन सा बात पसंद है जो ज़्यादा सुनती हैं आप? अगर तुम ना होते, वो मुझे बड़ा रोमांटिक लगता है। हमें और जीने की चाहत ना होती। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ये औरतें बहुत बातें करती हैं, अगर तुम नहीं होते ना तो आज मैं बड़ी खुश होती। मेरी जिंदगी में तुमसे बेहतर आदमी होता अगर तुम नहीं होते। अच्छा चले, एक गाना ये हो गया, मेहदी हसन, मैं आप सुना है कभी? में जी बिल्कुल सुना है, सुन के उनकी मुझे वो बहुत पसंद है, तेरे भीगे बदन की खुशबू। लहरें भी हुई मस्तानी। क्या शबनम भाभी ने क्या उस वक्त उसमें लंबे लंबे सांस लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, पता नहीं इनको दमा हो गया, पता नहीं क्या मतलब। ये हमारी पुरानी हीरोइन क्यों करती थी ऐसा? स्टाइल था, इतने लंबे लंबे सांस, और ऐसा लग रहा पता नहीं कोई मैच खेल के आई है, क्या मतलब। लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि वो लोग स्टार्स लगते थे। जो लोग हैं वो मतलब गर्ल नेक्स्ट डोर है, जिसको भी देख लो, वो कैरिज्मा नहीं है, वो बात नहीं है जो उन लोगों में थी। वो नहीं, वो लोग कैरेक्टर करते थे। असल बात ये है कि वो कैरेक्टर को पहले अपने ऊपर वो करते थे, कंसीव करते थे, फिर करते थे। अब वक्त की बात है, एक्सेप्ट। अब हमें उन चीज़ों पे हंसी आती, तब वो सुपरस्टार्स थे। बिल्कुल सही है। अब वो जो पुरानी हीरोइन है बेचारियाँ, वो एक खड़ी होके जहाँ खड़ी है वहीं गाना खत्म कर देती। इतनी सी नहीं हिलती थी, जहाँ पे खड़े करके गए, जहाँ लाइट कराई डायरेक्टर ने, वहाँ से नहीं हिली वो। लेकिन जो लाइट वो लेती थी ना उस जमाने में, मैं मतलब कुछ डायरेक्शन करते हुए पुराने गानों को मैंने रीशूट किया हुआ, मानने वाली बात है कि सेंस तो था, सेंस बहुत थी लाइट लेने का। अच्छा, लाइट लेने पे मुझे एक बात याद आई। लंदन में हम शूटिंग कर रहे थे, डायरेक्टर जावेद फैल साहब के पीछे थे हिसाब, तो एक शॉट था ट्यूब स्टेशन में, अंडरग्राउंड एक शूटिंग कर रहे थे हम रात की। नदीम साहब एक कत्ल होते हुए देखते हैं एक बंदे को, तो वो बंदा एक पुलिस को बताने के लिए देखता है और भागता है दोबारा, तो वो पिलर के पीछे से उसको निकलना था और पिलर के पीछे ही लाइट रखी हुई थी। तो जावेद फैल साहब ने उस बंदे से कहा कि जब आप इधर से आएंगे तो ये वाली लाइट लेते हुए आना। बोला ठीक है। अब जैसे ही शॉट शुरू हुआ ना, वो पीछे लाइट उठा के तो अंदर एंटर हो गया। ना ये लाइट लेते हुए आना, क्योंकि ये एक फिल्मी लैंग्वेज है कि लाइट लेते हुए आना, लाइट लेते हुए आना। वो आपके लाइट लेने पे मुझे आया कि तो वो बंदा लाइट ही लेकर आ गया। ये एक बड़ा सेंस होता है आर्टिस्ट, क्योंकि उसकी आंखें बताती हैं कि कहाँ से वो एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा उस वक्त की औरतों में बड़ा कमाल, बहुत ज्यादा था, अब नहीं है। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो मौजूदा सेटअप चल रहा है, इसमें एक बिल्कुल एक नए सिंगर आए जो मेरा मतलब है अलग ही, उन पर बड़ी रहमतें हैं, पैसे भी बहुत लेते हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो उरूज मिला है मौसीकी को इस वक्त, ये सही है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल ठीक है, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। नहीं, इससे आपके जहन में ऐसा नहीं आता कि इससे एक बड़ा मुश्किल लम्हा आ गया है हमारे लोगों के लिए जो शोज़ कराते हैं, या लोग चाहते हैं ये फनकार उन तक पहुँचे, तो अगर इतना एक्सपेंसिव हो जाए आर्ट कि 20 लाख और 25 लाख रुपए हो जाएं 4 गानों के, तो आप क्या समझते हैं कि ये मतलब सही बात है? हम सर, मैं तो कहती हूँ कि शोबिज़ एक ऐसी है कि विच इज़ द हाईएस्ट पेड बिजनेस इन द वर्ल्ड, और हम ही बदनसीब है जिन्हें यहाँ पे काम मिलता है। तो अगर एक उसमें से मीडियम ऐसा निकल आया है कि उनकी अल्लाह ने सुन ही लिया, तो व्हाई नॉट। माइकल जैक्सन की मौत पे अफसोस तो हुआ। बहुत रोई थी, मेरा पहला क्रश था, बहुत रोई थी, बहुत रोई, बहुत रोई थी, अभी भी रो पड़ूंगी। खुदा के लिए रोए प्लीज, प्लीज रोए। पता क्या, मैंने अभी तक किसी को माइकल जैक्सन पे रोते हुए डायरेक्ट नहीं देखा, टीवी पे देखा, ऐसे लाइव नहीं देखा। नहीं नहीं, मैंने नहीं अभी रोना। नहीं, अच्छा बताइए आपको किस बात पे रोना आया? मैंने बताया तो मेरा पहला क्रश था वो। हाँ। अच्छा, मैंने ड्राइंग रूम में तस्वीरें लगाई हुई थी। सोचें, ड्राइंग रूम में चित्तर अम्मी से पढ़ते थे। उसकी इस बात पे आपको अच्छा लगता था कि उसने अपना पूरा चेहरा बदलवाया, ये सर्जरी जो करवाई? एक्चुअली जी उससे विटिलाइगो था, जिसे फुलबेरी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, उस चक्कर में उसने अपने आप को पूरा वाइट कराया। हफ्शियों की नाक होती है मोटी, वो कॉम्प्लेक्स था, वो उसके टिश्यूज ऐसे थे कि वो
आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कितनी नॉलेज है, इसका मतलब है वाकई में बड़ी फैन है, उसके टिश्यूज तक का पता है। जी ये काली स्किन वालों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो उनकी सर्जरी भी अगर करें तो हील नहीं होती सही तरह। अच्छा, सर्जरी पे मुझे याद है, आजकल नहीं बहुत ज्यादा हो गया फैशन, सर बड़ा हो गया, हर लड़की जो है अपने होंठ बनवा रही है, अपने कान मेरे बनवा जैसे, कान, मेरे तो कुदरती है। अच्छा, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इस पे बड़ी तवज्जो है औरतों की, क्या वजह है? ये बड़ा होना चाहिए पोर्शन? ये तो आदमी बता सकते हैं कि फर्क पड़ता है उन्हें बड़े पोर्शन से ऊपर वाले। मुझे करीना कपूर के बाद क्या है, नहीं एंजेलिना जोली के बाद, वो तो वो भी कुदरती है वैसे, वो कुदरती है। कुदरती। अच्छा, ये बनाती है करीना? पता नहीं, मेरे सामने नहीं बनाए। हमारी तो, मैं तो बड़ा एहतराम आप करता हूँ। बताएं मुझे। नहीं, मैं तो करीना का एहतराम करता हूँ, हमारी तो भाभी हैं वो, हमारे मुसलमान भाई से शादी कर रही है, सैफ अली खान साहब से। अच्छा, तो ये आप सर्जरी को आप क्या समझते हैं, ये जो इंजेक्शन लगवा के चेहरे में और उसको अपना सब कर रही, इन चीज़ों को आप करेंगे कभी? इसी एज में करूँगी, मैं जरूर कर लूँगी। हाँ जरूर करवाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी, लगेगा करवा लूँगी। कितने साल बाद आपको जरूरत पड़ सकती है? अभी एक आध ही रह गया। अच्छा, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत पड़े, हमें ज़रूरत पड़ गई है एक छोटे से ब्रेक की। हम ये ज़रूरतन ब्रेक करते हैं, आपको पता है हमारे मुआशी प्रॉब्लम है और उनको हमें फेस करना होता है इन चीज़ों के लिए, तो हमें एक ब्रेक छोटी सी लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। एक बात हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक, वापस आ गए हम आपके सामने और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त इफ़त उमर से। महंगे तरीन हैंडबैग्स और महंगे तरीन चीज़ें आप कैरी करती हैं, यानी कि अब तक तो यानी कि लाखों रुपए में वो होती हैं। ये क्या, इसमें क्या है? बीमारी है। इसका कोई शर्तिया इलाज नहीं? मतलब क्यों आपको इतना, इससे क्या होता है, इसकी सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन, अब सच्ची सच्ची बातें करते हैं ना, सच्ची सच्ची करें। औरतें जो अपने आप को सजाती संवारती है ना, अक्सर मर्दों का ये ख्याल होता है कि हम उनके लिए कर, लेकिन ये औरत दूसरी औरत के लिए कर रही होती है हमेशा। यानी आपका ख्याल है कि वो दूसरी औरत को जलाने के लिए? एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि ये हमारे माशरे का एक वो हो गया है जी, कमेटी पार्टीज होती हैं, फलाना होता है, और शादी के बाद एक औरत को ये भी शो करने का दिल करता है कि मेरा मियां इतना कामयाब है कि मैं बड़े से बड़ा हीरा भी पहनती हूँ और मेरे जूते भी ये हैं। जूते भी आपके सुना बहुत महंगे होते हैं, आप तो किसी को जूते भी मारे तो वो कहता है यार लाखों अपने जूते। नहीं, अगर आप किसी को मारे तो वो कहेगा यार लाखों के जूते में खाए मैंने, यानी ये देखे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। आज मैं यहाँ पे एडमिट करूंगी कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। एक वो जमाना भी था भाई चप्पलें पहन के भी क्या अफोर्ड कर सकती हूँ। मुझे सोने का शौक नहीं है, जागने का शौक, गोल्ड की बात कर रही हूँ। गोल्ड की बहुत हीरों का शौक नहीं है, बहुत महंगे कपड़ों का नहीं है, लेकिन जूता बैग का है मुझे शौक। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले दुश्मन की नजर पड़ती जूते पे है? बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं आपके जूतों से, मैं करती हूँ। अच्छा, मैं जज करती हूँ। क्या करती हैं कि जी घड़ी से, जूतों से और घड़ी से पहचान लेते किस टाइप का है, के स्टाइल क्या है। अच्छा, क्या टाइप है। किसी ने बहुत ही ब्लिंग ब्लिंग पहनी, हम कहते हैं ना दुबई टाइप, हाँ कहते हैं ना, बहुत ही हीरो वाली मोटी सी को पहनी, चेना लटकाइयां होते हैं, कहना है स्मगलर टाइप। हाँ जी, तो उस तरह इसकी भी जजमेंट होती है। ब्रांडेड लेती होंगे ना आप सारी चीजें, तो कितने का आखिरी कीमती पर्स आपने खरीदा, जिस सबसे हाईएस्ट आपके पास कितने का है? सर रहने दें। नहीं प्लीज, मैंने को खरीदना थोड़ी है। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात। नहीं, ये कोई शो मारने वाली टीवी पे इस तरह की बात कर नहीं, मैं पहले पूछना चाह रहा हूँ। ये मैं आपको अकेले में बताऊं? अरे क्यों अकेले में, कहें को बताएं आप। 13 लाख। 13 लाख का पर्स, तो उसमें तकरीबन आपको 26 लाख रखने पड़े होंगे, तब कहीं जाके पर्स की भी इज्जत हुई होगी। नहीं, वो उसकी अपनी इज्जत है। इट्स लाइक हैविंग अ कैडिलैक। मर्दों को गाड़ियों का शौक होता है ना, मुझे नहीं है।
तो जैसे मेरे मियाँ को पोर्श का है। अच्छा अच्छा। तो मैं कहती हूँ जैसे तुम्हारे लिए पोर्श है ना, मेरे लिए बर्किन है, एगमेस मेरे लिए वही है जो मैंने उठाया हुआ है। 13 लाख का पर्स है। हाँ। अब आप ये दूसरी औरत को बताएंगी कैसे कि 13 लाख? जिन्हों मैं दसना उन्होंने पता है। अच्छा। और मेरी टाइप की औरत तो सबको पता था, हम सबसे पहले जाते यूं देख। अच्छा। यूं हीरे पे नजर गई और बोला कभी नहीं क्यों यार बैग बड़ा अच्छा है, ओ आई लव यू डायमंड, बोलते नहीं है, बस यूं कानी नजर से देखो। आज जाके उम्र को ये पर्स आप दिखाती हैं, मतलब बस यहाँ लटकाया, जिसको पता, जिसको नहीं पता फिर उसको तो फायदा ही नहीं ना। हाँ, जिसको ब्रांड का ही नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है, बेचारे को है नहीं उसकी जिंदगी खराब, परेशान करनी, टेंशन देनी उसको। अच्छा, पर्स तो दिखा दे, फिर जूता भी दिखा दूंगी यूं करके। अब देख लें सर, ऐसे ही दिखाती है ज्यादा नहीं। अच्छा, ये वो जूता है जो आप दिखाती है लोगों को? खुद ही देख लेते हैं, मैं दिखाती तो नहीं हूँ। मतलब आप पार्टियों में जाके लोगों को जूते और पर्स दिखाती हैं? मैं अकेली नहीं हूँ, आप मुझे अकेली को ना शामिल करें। अभी तो आप बैठी है ना मेरे सामने। और हमारी किसी अदाकारा में ये मेरा ख्याल है इतना वो नहीं होगा रुझान, आई थिंक नहीं है। आप जिस सोसाइटी में बैठती हैं, जो आपकी गैदरिंग है, उसमें और औरतें भी लाई कोई? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर। नहीं, 13 के बाद कोई 15 वाला पर्स सर पंजी वाला भी है, पंजी वाला भी है। पंजी? नहीं 25 लाख का पर्स? यार गरीब आदमी फ्लैट ले लेता उसमें। 25 लाख का फ्लैट मिल जाता है, पूरी फैमिली रहती है। लेकिन इस बैग की रीसेल वैल्यू है, ये देखें, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग, ये प्रॉपर्टी की तरह है। अच्छा। हाँ, ये जितने का मैंने लिया उससे ज्यादा महंगा बिकेगा, क्योंकि ये ऑर्डर पे बनते हैं। और ये जैसे आपने क्लब नहीं ज्वाइन किया? हाँ। ये आपने क्लब ज्वाइन किया, एक क्लब कार्ड जो आपकी मेंबरशिप है, सालों की इनकी लिस्ट होती है। ये मैं एगमेस की बात कर रही हूँ जिस बैग की, और ये बड़े कम लोगों के पास दुनिया में है और नस्ली बैग है ये। नस्ली मतलब मेरी बेटी को अगर ये मैं शादी पे दूंगी तो उन्हें बेच के थोड़ा रकम आ जाएगी। वाह वाह वाह, मतलब यानी कि रीसेल वैल्यू लाइक ए कार जो होती है, इस तरह की रीसेल वैल्यू। वो तो कम हो जाती है ना, इसकी कम नहीं होगी, बढ़ेगी, बढ़ जी, जितना पुराना एंटिक्स में चला जाए। हाय हाय हाय, तो दिखाना का शौक भी पूरा हो गया और पैसे भी नुकसान में नहीं। मतलब गोल्ड से बेहतर है बंदा जूते ले ले। नहीं सर, गोल्ड से बेहतर कुछ नहीं है, मैं आपको आज बता दूं। ये मैं मशवरा दूंगी सबको, गोल्ड से बेहतर कोई प्रॉपर्टी देखें कहाँ चली जाती है हमें नहीं पता। सही। स्टॉक्स में लोगों को मैंने तबाह होते ही देखा है। आपने कहा कि स्टॉक में मैंने जिसे भी देखा है तबाही देखा है। हम चाहते हैं कि हम आपको वो तबाही जिंदा हालत में दिखाएं, और हमारे जो अगले मेहमान हैं उनका ताल्लुक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से ही है, और यही काम वो करते हैं, बल्कि कई पुश्तों से ये काम कर रहे हैं। और इफ़त की इस इशारे की तरफ कि स्टॉक के लोगों को उन्होंने तबाह होते ही देखा है, क्यों ना हम उन्हें इसमें शरीक गुफ्तगू करें। आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं जनाब ज़फ़र मोती। भाई मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ ज़फ़र साहब। थैंक यू जी। ज़फ़र मोती साहब, आपके आने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने कहा जी जैसे स्टॉक का बिजनेस है, इसमें मैंने जिस बंदे को देखा तबाही होते हुए देखा। ये तबाहशुदा आदमी है, आपको लगते हैं? नहीं, ये तो नहीं लग रहे। ये तो नहीं लग रहा है तबाह। तो ये बात तो गलत साबित हो गई कि भाई स्टॉक में सबको तबाह होते हुए देखा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तबाह तो नहीं हुए ना कभी, खुदा ना खास्ता, का शुक्र है। स्टॉक वाले तो तबाह कर देते हैं। ये भी एक मिथ है, एक रिवायत है कि तबाह कर देते हैं। देखिए, दुनिया में अगर लालच बहुत ज़्यादा बढ़ती है या आप अनकंट्रोलेबल आपकी लालच का इंतहा होती है, तो वो तबाही की तरफ कोई भी बिजनेस में ले जाते हैं। ना सिर्फ स्टॉक एक्शन में, बल्कि मैं इनके प्रोग्राम में आपके देख रहा था कि गोल्ड की बात कर रही थी, उसमें भी लोगों की तबाही हुई है जब मार्केट डाउन होती है गोल्ड की। जब प्रॉपर्टीज में देखा है, हमारी दफा तो कभी नहीं हुई डाउन, इंटरनेशनली हमारे यहाँ तो आर्टिस्टों की मार्केट डाउन हो जाती है। वो भी मार्केट जो है, दुनिया में बिजनेसेस बढ़ते हैं, फूलते हैं, तो आर्टिस्ट भी फूलते हैं, बढ़ते हैं। और दुनिया हमारे यहाँ भी काफी आर्टिस्ट फूले हैं। अंजुमन इतनी फूल गई थी, नुसरत अली खान इतने फूले होते, अदनान समी इतना फूल गया। हाँ, लेकिन फिर कम भी तो हुआ। हाँ, कम किया उसने। अच्छा, आप जाहिर है इस बिजनेस में हैं, ये कब से कर रहे हैं आप बिजनेस? जी, आई एम प्राउड टू से कि 3 जनरेशन हम इस बिजनेस में हैं। 1953 में मेरे दादा मेंबर बने थे कराची स्टॉक एक्सचेंज के। 1967 से मेरे वालिद हैं स्टॉक एक्सचेंज में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लॉन्गेस्ट रनिंग ब्रोकरेज हाउस में। मैं खुद 1989 से हूँ।
और अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ कराची स्टॉक के, और गोल्ड एक्सचेंज जो आप ये कह रही थी, कमोडिटी एक्सचेंज और गोल्ड में, तो ये बिजनेस हमें अच्छा भी लगता है। और ये जिस तरह आप ग्लैमरस किस तरह करते हैं, ये सारा गेम बनाते हैं, ये डॉलर गया, ये पाउंड उठ गया, ये फलां गया, यूरो आ गया, फलां गया, इमारती धर्म यहाँ चले गए, वहाँ चले, ये आप बैठ के सब सेटअप करते हैं? नहीं, ये लोगों का फिर दोबारा एक मिथ है कि ये सेटअप होता है। ये इंटरनेशनली कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कोई सिस्टमेटिक। नहीं, शॉर्टेज भी तो करते थे ना आप लोग एकदम। शॉर्टेज भी होती है, लेकिन ये सब दुनिया में एक किस्म के सिस्टमेटिक तरीके से वेरिएबल्स आते हैं, माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर। आपको पता होता आने वाला है कोई तूफान, आप वो चीजें बचा लेते हैं अपनी और दूसरे की इन्वेस्ट करा देते हैं, ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको आने वाले तूफान से समझ जाना या संभल जाना, वो आपके एक टैलेंट होता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है। और मेरे ख्याल में ये टैलेंट जब तक एक्सपीरियंस में पता चलेगा तब तो बंदे का नहीं पता चलता कहाँ गया। ये बात बिल्कुल सही है। और उसी में फिर मैं आपको कहूँगा कि वही बंदे इस मुसीबत में आते हैं जिनकी लालच का एंड नहीं होता है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आपके सामने मौजूद है एक बार फिर। अच्छा, ये जितने एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के जितने लोग हैं, बड़े लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसमें, 4 5 6 होंगे मेरा ख्याल है। ये लोग, इनकी क्या रेस है? ये कुर्बानी के जानवरों के ऊपर मैंने देखा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज वाला 15 लाख की गाय ले आता है, कोई 20 लाख का बकरा ले आता है, बाकी जो 6-6 हज़ार वाले बकरे हैं वो यूं मुंह लटका के बैठे हुए हैं। यार, ये जानवरों की भी इंसल्ट होती है ना? नहीं, यानी कि एक बकरा है, आपने कुर्बानी देनी है, तो आपका 6 लाख के उससे क्या मतलब होता है? सेटिस्फैक्शन में क्या देखिए ना, बेगम साहिबा अगर बैग और जूते ले सकती हैं 13 लाख के या 25 लाख के, तो हमने अगर कुछ जानवर ले लिए तो उसमें कोई मजायका नहीं है। वो 25 लाख का पर्स इसलिए लेती हैं कि उन्होंने सैलियों को आग लगानी है जी, उनके दिमाग का दही बना देना, उनको उनके शौहर से भिड़वा देना है, लड़वा देना, घर में फिसाद डलवा देना है। वो तो इसलिए कर रही हैं। आप क्यों बकरा लेते हैं 15 लाख के, बाकी बकरे जलील हो जाते हैं? नहीं, वो भी गायों के होंठ लटक जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। वो इतनी परेशान हो जाती हैं, शर्मिंदा सी खड़ी भी होती हैं कि मेरी बताओ बस 15,000 कीमत और ये 20 लाख की चली गई। आपस में बातें करती हैं, देखा 20 लाख की गई है वो, होता क्या नहीं होता? बिल्कुल। तो आप बताएं भाई, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने आपने कहा कि सहेलियों को आग लगाने के लिए हुआ है, आप भी किसी को आग लगाने के लिए 15 लाख का बकरा लेते हैं? यही बात है। दुनिया में ये कंपटीशन या जिसको रैट रेस कहते हैं, तो कुर्बानी कहाँ गई? कुर्बानी हो रही है, लेकिन नहीं, कुर्बानी नहीं है सर, किसी और काम में रेस लगाएं, इस काम को तो ना खराब करें। एक और इस पे बात है कि जब आप इस जानवर से महंगा जानवर लेते हैं, तो जिन लोगों ने उसको पाला है और वो भी सक्सेसफुल होते हैं, उनको भी एक रिचनेस आती है, वो अपने एरिया में और ज्यादा मेहनत करके अच्छे जानवर पैदा करते हैं। यार, इस किस्म के वो जानवर क्या पैदा करें? वो जानवर उनके पास जो वो तो इंसान है, जानवर पैदा करेंगे वो जानवर जो जानवर उनके पास होते हैं, आपने कहा वो अच्छे जानवर पैदा करेंगे, यानी वो उसको नॉरिश करते हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, उसको मेहनत करके पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। यार, वो जानवर जो आप लेकर आते हैं वो तो खुद दूध देते हैं, उनको दूध कौन पिलाता है? गाय को दूध पिलाते हैं? मेरे ख्याल में कई दूध देती है, उसके दूध के साथ जो ज्यादती हम लोग कर रहे हैं, वो शर्मिंदा सी खड़ी होती है कि नौजवान नस्ल से क्या आंखें मिलाऊं कि उसको इतना पानी मिला हुआ दूध मिल रहा है। वो तो खुद आप इतना रेट ऊपर ले गए हैं। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। नहीं, आप वो नहीं है, उन्हीं में से है ना। हाँ, लेकिन मैं उन्हीं में से हूँ। आप उन्हीं में से है ना, उसी कम्युनिटी में से है ना, स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं ना। जी, बिल्कुल। आपके पास क्योंकि डॉलर होते हैं, पाउंड होते हैं, आपके पास बेताशा पैसा होता है, शेयर होते हैं, आपके पास सब कुछ होते हैं, तो आप ले सकते हैं। आप उस आदमी को तो देखिए ना जो बेचारा ढूंढता फिर रहा है पूरी मंडी में, आखिरी दिन जाते, सुबह आखिरी दिन जाते हैं, अब सबसे सस्ते में ले। आप एक बकरा लेते हैं मिसाल के तौर पे 20 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, फिर ये जो आप उसे तंबू में सजा के बिठा देते, हार पहना के, और वो पूरी चरपाई पे अकेला बैठा हुआ होता है और उसकी तस्वीरें छपती हैं। तो मुझे एक बात बताएं, ये बकरा इतना छपना क्यों होता है?
इसको आप अप्रिशिएट करेंगे क्या आप? नहीं देखिए, बात सुने, ये एक किस्म का जिस तरह कंपटीशन होता है कि गाड़ियां अच्छी रखते हैं लोग और वो शौक रखते हैं कि भाई अच्छी गाड़ियों में फिरें, तो कई लोगों का इस्लामिक जेस्चर देने का भी होता है, वो इसको एक इस्लामिक टच देते हैं कि भाई ये हम लोग एक अल्लाह की राह में इतना एक्सपेंसिव जानवर कुर्बान कर रहे हैं। वो अलग अलग लोग। अल्लाह की राह में, मुझे एक बात बताइए, अल्लाह की राह में आपको एक बात बता दूं मैं, अल्लाह के यहाँ जाती है नियत, आपकी रकम नहीं जाती। बिल्कुल। आप बकरा ज़िबा करते हैं, जैसी कुर्बानी होती है बकरा ज़िबा होता है, उसके गुर्दे कलेजी फौरन अम्मी भूनना शुरू कर देती है, ठकाठक लोग खाते हैं, कहते हैं फटाफट खाओ इसका बहुत सवाब है। अपना क्या नाम है, बहन के घर पे पूरी रान भेज दो, बाकी पीस यहाँ भेज दो, ये कर दो। अल्लाह मियाँ को एक बोटी भी नहीं जाती, तो आपको इतना अजर किस बात का मिलता है? उस नियत का जिसके लिए आप ज़िबा कर रहे होते हैं। तो अगर आप 25 लाख 20 लाख 15 लाख 5 लाख फोटो छपवाने के लिए करते, तो फिर वो आप मुझे बताएं, इस नुमाइश से अगर आप ये 10 लाख रुपए गरीबों में तकसीम कर दें, मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा अजर होगा। ये मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आप यकीन कीजिए कि ये तो आपने एक पॉइंट दिया है। सबसे ज़्यादा डोनेशन अगर कोई कम्युनिटी करती है तो स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि जब 2005 का अर्थक्वेक आया तो मेरे ख्याल में हाईएस्ट पूरे पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूशन ने अगर डोनेशन दिया अर्थक्वेक में तो कराची स्टॉक एक्सचेंज। वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट, रियली आई अप्रिशिएट। जी जी, हाईली अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपकी इस बात को, और इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। सही बात है, मैं वो बात नहीं कर रहा कि आप डोनेशन नहीं देते हैं या आप चैरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, आप करते होंगे डेफिनेटली, मगर मैं इस सिस्टम के खिलाफ एक बात इसलिए नहीं, वो बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल में इसको रिविजिट करना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए कि अब ये भाई ये कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ, कुर्बानी को टेंट में शोशा के लिए ना बनाए, शोशा के लिए बहुत चीजें हैं। और उसके लिए आप अच्छी गाड़ी लेके घूमे, ये शो है ना, बिल्कुल वो करें ना। अब गाड़ी खड़ी है आपके पास 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, अब पेट्रोल नहीं है उसमें डालने के लिए। हाँ, ये भी हुआ है, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि जब आप किसी को कोई चीज़ दो तो एक जिस हाथ से दे रहे हो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो जो भी आप काम कर रहे हो, मैं मान रही हूँ कि मैं बैग जो ले रही हूँ या जूता जो ले रही हूँ, मैं शो मारने के लिए ले रही हूँ, उसमें मेरी कहीं नीयत नहीं है कि मैंने कुर्बानी करनी है या मैं अच्छा काम भी कर रही हूँ। आई नो कि इट्स अ बैड थिंग आई एम डूइंग, एक बैड हैबिट है, आपकी एडिक्शन हो सकती है, लेकिन इसी तरह ये जो शो वाली है उनकी भी वो एडिक्शन है, आप उसको भी एडिक्शन समझे कि उनकी भी बीमारी हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि अब ये एक बीमारी है कि जी हमने बिला वजह में बकरे पे इतने पैसे लगाने, हालांकि वो अलग बकरा है, वो एक जानवर है। हाँ, वही जानवर, लेकिन जानवर का मुझे उस जानवर की फिर किस्मत है जो ये लेके आया है। नहीं तो अब ये तो फिर आप यूं कर लीजिए, ऐसे देख लीजिए कि हमारे मुल्क के अंदर आप कुत्ते को ले लीजिए, कुत्ते की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप यूरोप कंट्री में जाएं, पर्स में कुत्ते लेके औरतें फिर रही हैं, कुत्ते आइसक्रीम खा रहे हैं, कुत्तों के अलग फूड हैं। हमारे यहाँ लोग आटे पे लड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, वहाँ कुत्तों के केक बन रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो फिर तो जानवरों को दूसरे मुल्कों में बड़ी बड़ी इज्जत मिली हुई है। चिड़ियाघर में हमारा शेर देख लें, बेचारे की हड्डियाँ निकली हुई हैं, शुगर हो गई शेर को, शेर को शुगर हो गई पाकिस्तान में, सोच सोच के कि इनका होगा क्या। देखिए यहाँ पर क्रूल्टी टू एनिमल्स तो सबसे हाईएस्ट है, और बल्कि इस्लाम ने तो ये कहा है कि क्रूल्टी टू एनिमल्स मुसलमानों को तो जेब ही नहीं देती, लेकिन आप देखें कि किस तरह जानवरों से हम काम लेते हैं और उनका जो हाल क्या हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ये हाल है तो जू रखने ही नहीं चाहिए। यार गधे को देख लो आप, गधों ने घोड़ों ने बड़े बड़े काम किए, घोड़ों ने बड़ी बड़ी जंगें जीती हैं, हर जंग में घोड़ा सबसे आगे रहा है, और आदमी से पहले, जंगजू से पहले घोड़े का मुंह पहले जाता है, उसकी अपीयरेंस पहले होती है। या ऊंट हुए, ऊंटों की कुर्बानी देते हैं लोग यहाँ पर, वो भी 5-5 लाख 10-10 लाख के करते। मेरा खुदा आपसे ये सेंस नहीं था बात करने का, लेकिन हमारी गुफ्तगू एक तरफ चल पड़ी, स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया तो चल पड़ी। अब आप इनके बैग पे कोई बात कर सकते हैं? इनके बैग पर इसलिए नहीं कर सकता कि ये जो है, मैंने सच खुद ही बता दिया, जिधर से ले रही हैं, और एक बहुत मशहूर कंपनी है जो ये तो शायद बाहर से भी लेती है, लेकिन पाकिस्तान में एक मशहूर कंपनी है जो लाहौर से कराची आई है, और उसने कराची में भी बड़ी तबाही मचाई हुई है बैग्स बेचने में। अच्छा, ये बैगों का मसला क्या है?
बताया तो है। घुमाती औरतें यूं करके ना। घुमाती नहीं, नहीं, यूं बड़ा करके expensive, पकड़ती हाँ हैं। नहीं उसको घुमाती एहतियात से पकड़ना पड़ता है। हाँ, बड़े एहतियात से। भाग जाता है वो बैग क्या। और उसके अंदर वापस थैलियां भरी जाती हैं, और उसके वो थैली में डाला पैक किया जाता है। ये अपनी इनकी बेगम का भी मुझे लगती है, यही घर घर कहानी घर घर की। यार जफर भाई एक बात मुझे बताएं, ये हमारा सच का बात है, बिल्कुल। हम इस प्रोग्राम में सच करते हैं, कुछ झूठ नहीं Exactly, करते। जी, जी, जी। ठीक है, सच्ची बात बताएं, भाभी के पास कितने लाख का पर्स है? ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, मैं तो सच्ची बात यार की उसने बता दिया। नहीं तो आखिरी उसने बताया 13 लाख का। हाँ। इफत ने बताया मैंने 13 लाख रुपए का बैग। नहीं, ये हमारी मार्केट जब से इंडेक्स डाउन हुआ है तब उसके बाद से इतने महंगा नहीं लिया हमारा। उससे पहले उससे पहले शायद लिया हो। कितने का? इसी के रेंज के करीब करीब 13 लाख का आपने भी एक बैग लिया है भाभी ने। वो उस टाइम थे 15,000 16,000 इंडेक्स हो गया था। यार कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो 6,000 का टेलीफोन छीन लेते, ये बैग क्यों नहीं छीन? अभी तक उनको अबे बच गए, मारे गए। नहीं, आप लोग मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं कि यार मेरे पास करवाई है। नहीं, मैंने नहीं करी, आपने कहा नहीं, मेरे जूता जो है वो मैंने की, 9 लाख आपने का, बात की, 9 मैंने लाख का सुना जूता, है। 13 लाख। दरअसल उनकी कॉपी इतनी ज्यादा ये है। बातें ना करे, पता क्या क्या होगा, कभी कोई डाकू आएगा, जूते उतारो बैग दे दो, और वो बोलेगा आप इसमें से अपनी चीजें निकाल के दे दो। अगर कुछ पैसे हैं तो आप निकाल लें। वैसे आई वांट टू ऐड समथिंग हियर कि बाहर यूरोप में स्पेशली गिरोह है बकायदा जो कि सिर्फ चोरी ही बैग्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ इसलिए नहीं आ रही है कि उसकी कॉपीज बहुत मिल रही हैं, तो मोबाइल की कॉपी नहीं होती। हाँ, लेकिन आप अगर वो दो नंबर जो हैं, अगर तो फौरन बता, इफ़त अगर डाकू बन जाए तो इनको पता चल जाएगा कि कौन सा असली है कौन सा। बहुत अच्छी बात है कि ओरिजिनल होता है ख़वातीन साहब, और जो ब्रांडेड होती है वो ब्रांडेड होती है। हमने बात करी ब्रांड की, और हमारा जो स्पॉन्सर है वो भी एक ब्रांड है, और उसके लिए हमें ब्रेक लेना होता है। तो लेते छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और वापस आकर दोबारा यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपके सामने मौजूद है एक बार फिर, और चलते हैं वहीं जहां पर 15 लाख का 20 लाख का बैग, और 18 लाख का दुम्बा, और 20 लाख का बकरा, और उनके बीच में एक इंसान घूम रहा है जिसकी कीमत 200 रुपये भी नहीं लग रही बेचारे। इन हालात के अंदर हम जहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जितनी महंगाई में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस महंगाई के अंदर हमारी परचेसिंग क्या है। अच्छा, आपको गाड़ियों का शौक है, मैंने सुना। मैं विंटेज कार जमा करता हूँ। अभी आपके पास कौन सी गाड़ी है? हाँ, मेरी खुद की तो डेली ड्राइव के लिए तो डिफरेंट कार्स हैं जो मॉडल जो नए होते हैं, लेकिन एक आध में पुरानी गाड़ी, मॉरिस माइनर, हम्बर हॉक, कोबरा, ये सब हमने रखी हुई हैं गाड़ियाँ। तो वो दोस्तों यारों के साथ घूमने फिरने के लिए वीकेंड पर कभी, मतलब वही जो सहेलियों को जलाने के लिए। वो उससे सहेलियाँ जलती इसलिए नहीं है कि उस गाड़ियों के अभी तक लोग कदरदान इतने बने नहीं है पाकिस्तान। नहीं, फिर भी पता तो होगा ना यार, महंगी गाड़ी है। पता नहीं चलता है उनका भी, नहीं तो वो भी फिर गाड़ी लेने का फायदा क्या, महंगी जब पता नहीं पता नहीं चलता, नेक्स्ट जनरेशन में पता चल जाएगा। शौक की बात है ना, आप हमारे पीछे ही पड़ गए। अगर हम लोग ऐसी बातें करेंगे तो क्या हम दुख नहीं पहुंचाएंगे लोग? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। इंसान है, फरिश्ता नहीं, एक थ्योरी ये भी है कि इफ़त को देखकर अगर इफ़त इतनी सक्सेसफुल हो रही है तो लोगों का कंपटीशन भी बढ़ेगा, और लोग कई मरतबा कहेंगे कि हाँ मैं भी इतनी मेहनत करूं कि इफ़त की तरह बैग ले सकूं। देखिए, आप हमेशा ये क्यों समझते हैं कि वेल्थ को अक्यूमुलेट करना, पैसा कमाना और उसको एंजॉय करना गुनाह नहीं है? नहीं, लेकिन इससे आप कंपटीशन बढ़े। अगर कोई लोग ये समझते हैं, पाकिस्तान में यहाँ मुश्किल क्या हो गई है कि लोग ये समझ रहे हैं कि वेल्थ को कमाना या पैसा कमाना एक गलत काम है। ऐसा नहीं है। जब आप वेल्थ क्रिएट करते हो, लोग आपको आइडियलाइज करेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के खुद भी मेहनत करेंगे। अच्छा, आपको आर्टिस्ट पसंद है? जी, बहुत पसंद है। कौन सी आर्टिस्ट आपको पसंद है, इंडिया पाकिस्तान के? मुझे पाकिस्तान में, आप अब जब बात कर रहे थे, मेहंदी हसन एज अ सिंगर बहुत पसंद है। मैंने उसका काफ़ी कलेक्ट किया है स्टफ, रिकॉर्ड्स भी मेरे पास हैं उसके ओरिजिनल। मुझे करीना कपूर पसंद है क्योंकि मुझे उसमें पाकिस्तानी टच बहुत नजर आता है। क्या टच नजर आता है? वो पाकिस्तानियों को फिल्म में सलाम करती रहती है, मुझे लगता है। नहीं, क्या बार बार पाकिस्तान कहती है, क्या उसमें टच है? पाकिस्तानी लड़कियों जैसे गोरी चिट्टी है ना,
मतलब तो मतलब एशियन है ना वो, इसलिए उनके लोग एक जैसे हैं। नहीं, आपको उसमें पाकिस्तानी क्या नजर आया? नॉर्दर्न वो टच है। सोनी धरती अल्लाह रखे गाती है। नहीं, ये तो नहीं गाती, लेकिन कुछ भी गाती है तो अच्छा गाती है। मतलब क्या आपको उसमें अच्छाई क्या नजर आती है? अब मुझे she is a beautiful girl, I mean, तो फिर बोला ना ब्यूटीफुल, मैं बोले यही कोशिश कर पाकिस्तानी रहा लड़की है था। यार। हाँ, तो उसको पाकिस्तान का कवर क्यों चढ़ा रहे हैं? नहीं, दो क्योंकि बेनिफिट है पाकिस्तानी ना। औरतें बड़ी खूबसूरत हाँ होती हैं। बिल्कुल, ये दो होती है बेनिफिट। पाकिस्तानी औरतें खूबसूरत, मैं कब कह रहा हूँ नहीं होती। हाँ, तो दोनों बेनिफिट हो रहे हैं ना, कि पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है और खूबसूरत भी कह रहे हैं। तो यार अपनी किसी लड़की को कह दो ना। अपनी किसी या आप वो हरकत कर रहे हैं बैग दिखा के जलाने वाली। यानी आप दूसरी लड़कियों का जिक्र करके हमारी लड़कियों को आग लगा रहे हैं ना। मेरे ख्याल में अब ये बैग कभी हटेगा नहीं इस प्रोग्राम से। नहीं नहीं, बैग की बात नहीं, मैं एग्जाम्पल हो गया ना बैग एक। हाँ, बैग एग्जाम्पल हो गया। अच्छा बताए ना मुझे आप। मुझे मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत लड़की है। And वो तो she's a है। good artist हाँ, as well. right, हाँ। She's a very good actress. गुड एक्ट्रेस है ये, आपको इसलिए अच्छी मुझे लगती है? खूबसूरत भी लगती है, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। अच्छी लगती हाँ, है। अल्लाह ने हुस्न दिया, तारीफ करो। तारीफ करो भाई, जिसने हुस्न दिया तारीफ करो। जो भी लड़की मिल जाए तारीफ करो। तो यहाँ नहीं, तो जो भी ना मिलते, हमारे यहाँ ईमान मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन चेहरा है। वो तो ईमानदारी से बात नहीं कर रहे। नहीं, इससे ज्यादा ईमानदारी से क्या बात करें। यार आपको हमारी ईमान नजर नहीं आई? नहीं आई, अभी नजर नहीं आई, बाद में देख लेंगे। और बाद में देख लेंगे। जफर भाई, अगर कुदरत ने ऐसा कर दिया, अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है, अगर कभी ऐसा कर दिया आपकी शादी हो गई अगर करीना कपूर से, तो फिर वो तो 1 करोड़ रुपए का बैग मांगेगी। नहीं अगर हो गई और उसने कहा मैं मुसलमान भी हो जाता, नहीं करेंगे, उसने कहा मैं मुसलमान भी हो जाता। बेगम का थोड़ा आपको कोई आपने यहाँ से करनी नहीं क्या नहीं, है? मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा मुसलमान भी हो जाए वो, हाँ। तो क्या कर वो लेंगे? तो अभी होएगी ना। नहीं अगर उसका तो मूड ऐसा ही है, वो एकदम यू टर्न लेती है खैर एनीवे, जो भी एक औरत है, हम ना ही इस बात की बात नहीं, हम तो नाइसली टॉक कर रहे बस हैं, इससे पर हम तो ज्यादा कह रहे हैं कि पसंद हो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, हम कैसे अपने मुल्क की चीजों को सही करें? क्या हमारा प्रॉब्लम उस वक्त? उस पे हम कैसे करें सही? जो हमारे यहाँ बेहिसी हो गई है, जो हमारे यहाँ इतने हम बेहिस हो गए, 50 आदमी मर जाए तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता, 10 मर जाए तो हमारा कुछ नहीं होता, 1 मर जाए तो हमारा कुछ, मतलब हम लोग क्यों नहीं एक सही तरीके के ऊपर जा रहे? इसमें हम अपने आप को डिग्रेड बहुत कर दिया है, अंडर एस्टिमेट बहुत कर दिया। हम लोग अपने ऊपर अब प्राउड नहीं रहे, एज ए नेशन हम प्राउड नहीं रहे। हम लोग डिग्रेशन के मारे हो गए, डिप्रेशन में हो गए, पेसिमिस्ट हो गए। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि पेसिमिज्म इस मुल्क में बहुत बढ़ गया है, ऑप्टिमिस्ट नहीं रहे। जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि क्यों ज्यादा मेहनत करके आगे ना बढ़ा जाए, लोग पेसिमिस्ट इतने हो गए हैं कि वो बढ़ने को आगे तैयार ही नहीं है। अब वो वापस वक्त आना चाहिए कि लोग आगे बढ़ें, मेहनत करें और फिर से वापस रौनकें लाएं। यहाँ रौनक लाने वालों को बुरा समझा जा रहा है। अच्छा, अगर मतलब ये है कि अगर अमन हो, मेरा ख्याल है कि अगर अमन होगा, जी, जी। पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, टॉलरेंस, तो लोगों के अंदर बर्दाश्त। बर्दाश्त होगी। हमारे अंदर वो नहीं रही है ना, शायद यही वजह है कि हमारे सुकून खत्म हो गए, और हम अपना अपना सोचना शुरू हो गए अपना ना, अपना कि बस सोचना। अब Individually बाहर हम- निकल जाएं, बाहर काम कर लें। यार अगर हम बाहर चले गए तो फिर इसको कौन संभालेगा? अगर हम सब लोग जब बाहर ही चले जाएं और अमेरिका चले जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के साथ बड़ी जाती होगी, क्योंकि अमेरिकन तो आते हैं और एक लॉटरी वीज़ा करते हैं और 5-10 हज़ार जो हमारी क्रीम, जो हमारी ग्रूमिंग होती है, जो हमारे लोग तैयार होते हैं, वो ब्रेन सारा ले जाते हैं यहाँ से वो क्रीम, और फिर हमें वो 10-20 साल लगते हैं एक बंदा बनाने में, और जब हम उसे बंदे का पुत्र बना लेते हैं तो वो अमेरिकन ले जाते हैं और उसमें या दूसरे लोग ले जाते हैं। उनको एजुकेशन सब्सिडाइज पैसे पर दिया गया और मेहनत पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने की कि उनको पढ़ाया लिखाया, जब वो टॉप लेवल पर पहुंचे तो अमेरिका ट्रांसफर हो गए। तो ये ज्यादती है ना कि जब वो सब्सिडाइज उनको एजुकेशन मिली है तो आपको कम से कम 4-5 साल उस पैसे का जिसकी बचत हुकूमत ने करवाई है उसका तो बेनिफिट मुल्क को दे दो। इतना अच्छा बोल रहे हैं यार, मैं सोच रहा हूँ अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाए पाकिस्तान का, जी। फर्स्ट स्पीच करते हैं आप अपनी पहली तकरीर, आप कौन सी चीजें बंद करेंगे और कौन सी चीजें ओपन कर देंगे पब्लिक के लिए? क्या पहला अनाउंसमेंट क्या होगा आपका एज ए प्राइम मिनिस्टर? मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आपकी ख्वातीन हज़रात, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आपसे खिताब फरमाएंगे आज कौम से, और वो आज आवाम के मसाइल दूर करने के लिए कुछ ज़रूरी अहकामात जारी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जी, मेरे ख्याल में 2 सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं चलते। मुझसे डायरेक्ट बात ना करें। अच्छा। आप वज़ीर आज़म इस वक्त। अच्छा ओके। नहीं, मेरे ख्याल में 2 सिस्टम नहीं चल सकते, और अगर या तो पूरा मुल्क टैक्स दे या कोई भी टैक्स ना दे, ये मेरा पहला। टैक्स के पीछे हम ही पड़ नहीं, इसलिए कि मैं आपका इसको पहला ऐलान ये होगा सब टैक्स दें, सब टैक्स,
और हकीकत बात है, अगर हमारे यहाँ सब लोग टैक्स दें और प्रॉपर तरीके से टैक्स दें तो कोई बिल्कुल बिला मुबालगा ये बात कही जा सकती है कि किसी मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ होता है। सर, और जो टैक्स दें और जो टैक्स ले रहे हैं वो उनको वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मैं पूरा टैक्स देती हूँ, मुझे पूरा हक है कि मैं ये बात बोलूं, ये बात कहूँ। हमारे भी यही हकूक है और हमारी भी जिद्दोजहद यही है कि हम सब लोग जो इस मुल्क में रहते हैं, फनकार हैं, स्पोर्ट्स में हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़दूर हैं, हमारे मिल ऑनर्स हैं, हमारे जितने बड़े बड़े सनतकार हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं हमारे, हम सबको एक बार ये तहिया ज़रूर करना है कि हम अपने अपने तौर पे अपनी अपनी फजूल खर्चियों को, करप्शन को रोकें और किसी तरीके से हम मुल्क और कौम के बेनिफिट वाले काम करें, उन कामों में पार्टिसिपेट ना करें जिससे हमारे मुल्क का इमेज ख़राब हो, हालात मज़ीद ख़राब हो, अमन की तरफ जाएं, मोहब्बत की तरफ जाएं। एहतजाज भी बड़ा सिविलाइज्ड होके करें, एहतजाज में भी एक ऐसा अंदाज रखें कि उससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कीमतें अपने तौर पे ना बढ़ाएं, उन पे ध्यान रखें। और खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं जहाँ भी बैठें कि हम इतना प्रॉफिट खाएं कि हमें अल्लाह के यहाँ उसका जवाब ना देना पड़े। बिल्कुल सही। और ज़फ़र मोती साहब और इफ़त उमर साहिबा, आपकी इस आमद को मैं तहे दिल से मशकूर, ममनून और अरबी में कह लें ममनून मशकूर, अरबी में क्या, थैंक यू, खुशामदीद, शुक्रन 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 शुक्रन। मैं आपको बहुत बहुत इस बात पर वो करता हूँ कि मैंने आपके साथ अगर कोई ऐसी बात की हो जिसमें आपको लगा हो कि मैंने कोई अपनी हद से आगे निकल के बात की है तो मैं उसकी सॉरी नहीं कहूँगा, क्योंकि यही मेरा काम है। मैंने तो आपके प्रोग्राम में आज सच बोला, सच के सिवा कुछ नहीं बोला। आपने सच बोला, बहुत सच बोला, आपने भी सच्ची बातें करी और मैंने भी कोशिश करी कि मैं दो चार बीच में कोई सच्ची बातें कर दूं। और खफगी ना करें, मोहब्बत और प्यार के साथ। और मेरे मैसेज को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा प्लीज़, कि हर आदमी प्रॉफिट इतना ले कि ये लोग बर्दाश्त कर सकें और वो भी ज़िंदगी इज्जत से गुजार सकें इन मोहब्बत भरी बातों के साथ। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। इफ़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके आमद से मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लग गए, 2 चांद तो हमारे यहाँ लगते ही रहते हैं ईद पे। और आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।